बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लेकर के आ गए हैं आप लोग के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 9। ये वीडियो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम देखते हैं यहाँ पे नंबर ए में पढ़ते हैं, when a charged particle is placed in uniform electric field, then force acting on it is, इस पे जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE होगा। जैसे देख लीजिए, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अब एक प्लस चार्ज को रखे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्लस कूलम चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा F इक्वल टू QE अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा फील्ड के ऑपोजिट F इक्वल टू QE। तो यहीं से हम लिखे हैं मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज F इक्वल टू QE। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट दिया हुआ है तो ये अंडरस्टूड है, लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और राइट की तरफ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू QE। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE बाय m। मीन्स ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो मीन्स यहाँ पे क्या है, Q जो है मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड m है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। आपने देखा कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है और न्यूटन के सेकेंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन QE बाय m होगा। इसका हम देखते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस नंबर 1 देखते हैं। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ अंडरस्टूड है कि इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लस Q कूलम चार्ज है, इसको हमने U वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। तो पता करना है कि इसका मोशन एक्सेलरेटेड होगा या रिटार्डेड होगा। आप यहाँ देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में होगा जो F इक्वल टू QE होगा, इसीलिए इसका मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। समझ गए नंबर 1। नंबर 2, ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे अगर हम एक माइनस Q कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग प्रोजेक्ट कर दिया U वेलोसिटी से, तो यहाँ अंडरस्टूड है ये पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसका फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ
फील्ड होगा, सो मोशन इज रिटार्डेड। यहां पर एक्सेलरेशन का नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड नंबर स्पेशल केस देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, अगर प्लस क्यू कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्ट कर दिया, तो बताए हैं यहाँ पे अंडरस्टूड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा, रिटार्डेड। यहाँ पे एक्सेलरेशन का नेचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एंड फोर्थ स्पेशल केस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये माइनस क्यू कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्ट कर दिया यू वेलोसिटी से। अंडरस्टूड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, अट्रैक्ट करेगा तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। समझ रहे हैं इतना तक आप लोग, ठीक है। तो ये सब का पाथ कैसा होगा, पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। Means when a charged particle is projected along or opposite to the direction of electric field, then its path is a straight line. इसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। याद रखोगे, जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग या ऑपोजिट प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका पाथ कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। अब हम देखते हैं चार्ज पार्टिकल का इक्वेशन क्या होगा स्ट्रेट लाइन मोशन में। हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। चार्ज पार्टिकल का मोशन का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में क्या होगा। हम फर्स्ट नंबर का इक्वेशन हम पढ़े हैं, नंबर 1 v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए के बदले में यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू ई बाई एम इंटू टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ u इक्वल टू 0 then v इक्वल टू क्यू ई बाई एम इंटू टी। और क्यू ई बाई एम कॉन्स्टेंट है, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। कोई भी चार्ज पार्टिकल का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ही लेंगे और उसका मास कांस्टेंट है, सो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अगर हम vt ग्राफ देखते हैं, इस एक्सिस पर अगर हम t लेते हैं, इस एक्सिस पे v लिया, दिस इज x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो इसका ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन होगा बिकॉज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। Your second equation is s equal to ut plus half at square. So s equal to ut plus half, a के बदले में क्या लिखेंगे, q e by m into t square. This is your second equation. And if u equal to 0, then s equal to q e by 2m इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यू ई बाई 2m का वैल्यू कांस्टेंट है, सो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। और s इस एक्सिस पे टी स्क्वायर ले लिया, इस एक्सिस पे s ले लिया, तो इसका ग्राफ का नेचर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। समझ रहे हैं। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन थर्ड। Your third equation v square equal to u square plus 2as. So v square equal to u square plus 2a के बदले में q e by m into s. If u equal to 0, then v equal to root under
2qE/m इंटू s। 2q/m कांस्टेंट है, सो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर s होगा। समझ रहे हैं? एंड योर फोर्थ इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 नंबर का इक्वेशन SNF इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। तो SNF इक्वल टू u प्लस a के बदले में QE/m, तो QE/2m इंटू 2n माइनस 1। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। S यहाँ पे लिखते हैं इफ u इक्वल टू 0 देन SNF इज इक्वल टू QE/2m इंटू 2n माइनस 1। ये 4 इक्वेशन था चार्ज पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन में। 4 इक्वेशन था चार्ज पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन में। तो हमने 3 इक्वेशन देखा। योर फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एंड फोर्थ इज SNF इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। 11th में भी पढ़े हैं, वहां पे मास का मोशन पढ़ते थे, पॉइंट मास का। यहाँ पे पॉइंट चार्ज पार्टिकल का मोशन पढ़ते हैं। टोटल न्यूमेरिकल्स उसी तरह का होता है। अब हम देखते हैं फर्स्ट केस में हमने पढ़ा व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट्स पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन। एंड नंबर बी में हम देखते हैं जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा। देखते हैं व्हेन अ चार्ज पार्टिकल is projected perpendicular to the direction of electric field, then its path is parabola। जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोला होगा। जैसे देखते हैं फर्स्ट नंबर केस, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये मेरा नेगेटिव प्लेट है। इसमें फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्लस क्यू कूलम चार्ज ले लिया, इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। आप देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये चार्ज पार्टिकल ऐसे नहीं जाने देगा, ये धीरे धीरे इस प्लेट पे कहीं कहीं आकर के कोलाइड कर जाएगा। तो पाथ का नेचर कैसा आ रहा है, पैराबोला आ रहा है। सेकेंड नंबर केस हम देखते हैं, ये मेरा सेकेंड नंबर केस, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरा नेगेटिव प्लेट है और इस प्लेट पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, बिटवीन द टू प्लेट्स। अगर हम यहाँ पे माइनस क्यू कूलम चार्ज को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव प्लेट होगा। ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव को रिपेल करेगा।
ये चार्ज पार्टिकल ऐसे नहीं जा करके वो पॉजिटिव प्लेट से जाके कोलाइड्स कर जाएगा। यहाँ भी देखें चार्ज पार्टिकल का नेचर कैसा है, पैराबोला है। ये फ्री फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, फ्री फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन देख रहे हैं, नॉट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अंडरस्टूड है, यहाँ पे लेट कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। थर्ड नंबर स्पेशल केस हम देखते हैं, नंबर थर्ड। अब हम इधर ले लिया नेगेटिव प्लेट, ये है मेरा पॉजिटिव प्लेट। यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा फील्ड का डायरेक्शन। अब इस दोनों प्लेट के बीच में अगर हम प्लस क्यू कूलम चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं u वेलोसिटी से, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका पाथ का नेचर ऐसा होगा। अगर फोर्थ नंबर का स्पेशल केस हम देखते हैं, स्पेशल केस नंबर 4, ये मेरा नेगेटिव प्लेट है और ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है। फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। अगर इस दोनों प्लेट के बीच में माइनस क्यू कूलम चार्ज को अगर हम प्रोजेक्ट कर देते हैं u वेलोसिटी से, तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, गिर करके कहीं कहीं कोलाइड करेगा पॉजिटिव प्लेट से। तो हम देख रहे हैं जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये एंगल कितना डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री। यहाँ भी एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। यहाँ भी एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये भी एंगल कितना डिग्री है, ऑल एंगल आर 90 डिग्री। सारा एंगल मेरा 90 डिग्री है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक रहे हैं तो पाथ का नेचर कैसा आ रहा है, पैराबोला आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखा हमने क्या, जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस चार्ज पार्टिकल के पाथ का नेचर कैसा आ रहा है, पैराबोला आ रहा है। अब हम पैराबोला का इक्वेशन देखते हैं क्या होगा। किसी भी डायग्राम में आप प्रूफ कर लो, इसमें जिसमें मन करे उसमें। हम डायग्राम नंबर 1 में देख रहे हैं पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, u वेलोसिटी से जा रहा है और ये एंगल मेरा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। हमने लेट कर लिया, ये x डिस्टेंस पे आकर के कोलाइड्स किया यहाँ पे, और ये जो मेरा है वर्टिकल डिफ्लेक्शन y है। तो ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये वेलोसिटी डायरेक्शन x एक्सिस में है, इसका कंपोनेंट इस एक्सिस पे क्या होगा, u cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए y एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। x एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा, u cos 0 डिग्री, और x एक्सिस का कंपोनेंट u ही रह जाएगा। अब हम x कैलकुलेट करते हैं। x इक्वल टू, हम फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल में पढ़े हैं, ux इंटू टी। ux का वैल्यू कितना है, u, t कितना है, t ही है। सो x इक्वल टू u इंटू टी। ये प्लेट लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा जब हमको u और t दिया हुआ रहे। यहाँ से t कैलकुलेट कर लेंगे, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाय u। अगर x और u दिया हुआ रहे तो टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। अब y एक्सिस का इक्वेशन लगाते हैं, y इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू u आई क्या है देख रहे हैं यहाँ पे, 0 इंटू टी प्लस हाफ a बाई कितना होगा, q e बाई m इंटू टी स्क्वायर। y इक्वल टू कितना आ गया, q e बाई 2m इंटू
टी स्क्वायर। समझ रहे हैं? इसका नाम हमने दे दिया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से टी का वैल्यू पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2, मीन्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। यहाँ से टी का वैल्यू लेकर के इसमें पुट कर देते हैं, तो मेरा इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू आएगा QE बाय 2n इंटू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। ये जो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या आ गया है, y इक्वल टू आ गया है मेरा QE बाय 2n इंटू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। इस इक्वेशन का नाम है, इसी इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस पे प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं वीडियो नंबर 10 में, तो इसे करना ना।